हेलो, नमस्ते भारत, प्रणाम दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। स्वागत है अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पे। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपके सामने आज लेकर हाजिर हुआ हूँ मैथ का एसएससी सीएचएसएल में जो एग्ज़ाम के अंदर में एक आ रहे थे पर्सन, बहु पर्सन, उसका एनालिसिस। देखो, एसएससी सीएचएसएल का 16 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पर्सन आए थे उसका हम एनालिसिस कर रहे थे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। जो पर्सन आ रहे हैं वो पर्सन ही करवा रहा हूं और ये प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्कॉलर्स जोन फैमिली का सदस्य बनिए। आप सरकारी नौकरी के साथ मैं अपना आज का लेसन स्टार्ट करता हूं। तो देखो दोस्तों, जिस प्रकार हम एनालिसिस कर रहे हैं, आज हम 16 अप्रैल के एग्ज़ाम करेंगे। जो पर्सन आए थे, जितने पर्सन आए थे, लगभग 10 या 12 पर्सन, 15 पर्सन आए थे, उतने हम सारे के सारे डिटेल में करेंगे। तो देखो दोस्तों, पहला ही पर्सन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि 10%, 17% और 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। क्या कह रहा है भाई? 10%, 17%, 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। तो बताओ मेरे को सिंगल डिस्काउंट कितना होगा? तो देखो दोस्तों, चाहे तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, वरना रेशो मेथड से कर सकते हो। 10% का मतलब क्या होता है कि 1/10 होता है। 17% को क्या होता है कि 17/100 लिख लिया मैंने, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% को 16 करूंगा तो 1/4 हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? भी कोई वस्तु 100 रुपए की थी, कोई वस्तु 10 रुपए की थी, अब कितने में दे रहा होगा? 9 रुपए में दे रहा होगा। यहाँ पर कोई वस्तु 100 रुपए की थी तो अब कितने में दे रहा है भाई? 83 में दे रहा होगा। कोई वस्तु 4 रुपए की थी तो अब कितने में दे रहा होगा? 3 रुपए में दे रहा होगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात को? ठीक है, यानी ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है। जितने रुपए का अंतर आएगा वो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 100 कितने हुए? 1000 यानी क्या हुआ? 4000। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? 9 30 27, यानी 27 को आप 83 से मल्टीप्लाई करना है। जितने रुपए आए, यानी आपके पास नियर अबाउट कितने रुपए आ जाएंगे भाई? 2241 रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2241 रुपए आ जाएंगे। जो अंतर आएगा, यहां पर 4000 रुपए है, यहां पर 2241 रुपए है। जो इन्होंने छूट दी है, नियर अबाउट कितने रुपए की छूट दी है? 1759 रुपए, यानी 1759 रुपए की छूट दी है। ये छूट है, वो डिस्काउंट परसेंटेज है किस पर भाई? 4000 पर है। किस पर है भाई? 4000 पर। इनटू क्या कर दिया भाई? 100 कर दिया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, इसको आप 16 करोगे ना तो नियर अबाउट 4 चौके 16, फिर बच गया 1 15, 4 तिये 12। ठीक है, और बच गया 3 39, तो 39 है, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 43.9% के नियर अबाउट आ जाएगा। यानी अप्रोक्सीमेट लगभग कितना होगा? 44%। यानी इसकी डिस्काउंट कितनी होगी? सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट कितनी होगी? 44% होगी। समझ में आया? इसने बोला है कि कोई वस्तु को 10%, 17% और 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, तो एक सिंगल डिस्काउंट बताना है। तो आपको ऐसे मत कर देना कि 10% और 17% और 25% को जोड़ा और वो सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। ऐसे नहीं करना दोस्तों। ठीक है, 10% को 1/10 लिख सकता हूँ, 17% को 17/100, 25% को 1/4। आप सोच रहे हो सर 17 को 17/100 लिखा, इसको क्यों नहीं लिखा? अबे इसको भी आप ऐसे लिखोगे ना, 25/100, तो इसको काट दिया मैंने तो 1/4 आ गया। ठीक है, समझ में आई बात? यही चीज लिखा है। यानी कोई वस्तु 10 की थी 9 में हुई, 10 की थी 83 में हुई, 4 की थी। ये चीज आपको पता है ना क्या चीज होती है? ये भिन्न होती है दोस्तों। क्या होती है भाई? भिन्न होती है। और भिन्न क्या होता है? अंश बटा में हर होता है। क्या होता है? अंश बटा में हर। जो हर होता है ये मूल संख्या होती है, यानी ओरिजिनल मान होता है। जो अंश होता है ना, ये बढ़ा हुआ या घटा हुआ मान होता है। बढ़ा हुआ या घटा हुआ मान होता है। यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है तो क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा और उम्मीद करता हूँ। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है वो 624 रुपए में बेची गई। यानी भाई एसपी आपको दे रखा है। ठीक है, कितने रुपए? 624 रुपए।
ठीक है, बेची गई 624 रुपए में कोई वस्तु। कितनी वस्तु थी? 2 वस्तु थी जिसकी ईच की वैल्यू है, यानी प्रत्येक वस्तु 624 रुपए में बेची गई। ठीक है, एक वस्तु पर उसे 24% का लाभ हुआ है, एक पर 24% का प्रॉफिट हुआ है और एक पर 24% का लॉस हुआ है। तो बताओ नेट क्या फर्क पड़ा, नेट इफेक्टिव क्या फर्क पड़ा? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने 5 लेक्चर करवाए हैं, लेकिन अभी तक ये बात आपको नहीं बताई है। ये वो बादामगिरी वाली क्लास मैंने रोक दी है एक बार, क्योंकि मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों 624 रुपए की कोई वस्तु थी, ईच को बेचा गया, यानी प्रत्येक को 624 रुपए में बेचा गया, तो दूसरी पर एक पर तो 24% की हानि होती है और एक पर 24% का लाभ होता है, ये बेचने पर है। ठीक है, तो आपका नेट इफेक्टिव होता है वो होता है एक्स का स्क्वायर अपॉन में 100। क्या होता है भाई? एक्स का स्क्वायर अपॉन में 100। और ये चीज़ जो होती है ना वो हमेशा लॉस में होती है। क्या होती है भाई? लॉस में होती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स का मान कितना है? 24, यानी 24 का स्क्वायर करूंगा अपॉन में 100 करूंगा। ये जो भी वैल्यू होगी लॉस में होगी, तो मैंने चिन्ह लगा दिया माइनस का। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 अपॉन में 100 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5.76%। और आपका आएगा क्या? हमेशा लॉस में आएगा। आएगा क्या? हमेशा लॉस में आएगा। ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक पतंग है, ठीक है, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, जो धरती से 138 मीटर ऊपर है। भाई ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये कोई पतंग है, ठीक है, समझ लेना पतंग है, ठीक है, उड़ रही है धरातल से 138 मीटर ऊपर पर है। ठीक है, अब इसने बोला कि पतंग की ऊपर की डोरी है वो धरातल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है भाई? 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये लो 45 डिग्री का कोण। ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 138 मीटर आपको ये चीज दे रखी है। इसने बोला कि जो इसकी डोरी है वो इसके साथ है ना, वो 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपसे ये पूछा है कि बताओ इसकी ये डोरी है ना, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 45 डिग्री है और ये आपके पास क्या है? समकोण है। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। 45 डिग्री का होगा। अगर आपको लंब दे रखा है, मान लो, ठीक है, ये लंब दे रखा है और हाइपोटेनियस निकालना है, तो इसके अंदर आप ऐसे मत सोच लेना कि अपने वो लगा देते हैं। इसका डायरेक्ट कंसेप्ट होता है, डायरेक्ट कुछ सूत्र होते हैं जो √2 से या √2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, √3 से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार के इसमें लॉजिक लगते हैं। जब ये हाइट एंड डिस्टेंस करवाऊंगा तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार सिर्फ इतना ही समझ लो कि अगर ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा निकालनी है, तो इसका जो लंब होगा ना उसका हमेशा √2 मल्टीप्लाई होता है। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस आएगी ना वो आएगी 138 √2। 138 √2। अब देखो एग्जाम में आंसर कुछ भी आ सकता है। मान लो 138 × 1.41 से मल्टीप्लाई करके पूछ लेगा, जो नियर अबाउट 138 है, और 38 का 108 कितना होगा? 40 या 45, यानी नियर अबाउट 195 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नियर अबाउट 195 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऑप्शन ये भी हो सकता है, ऑप्शन ये भी हो सकता है, वो ऑप्शन पे जाइए। ठीक है, तो हमेशा आपका अगर 90 डिग्री दे रखा है, ये 45 है और ये 45 है, तो इसका ना हमेशा √2 मल्टीप्लाई होता है भाई। ठीक है, √2 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आंसर आ गया इसका। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर मैं आपको इससे क्वेश्चन करवा दूंगा, 3 या 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो सारे के सारे हाइट एंड डिस्टेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज में इक्वल साइड बेस का 4/5 है। भाई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज लिखने की जरूरत नहीं है थ्योरी क्वेश्चन की, मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। कोई ये आइसोसेलेस है ABC, जहाँ पे AB बराबर है BC के, सॉरी AC के। ठीक है, इसने बोला है कि इक्वल साइड का बेस है वो 4/5 है भाई। ठीक है, ये बेस है। इसने बोला कि इक्वल साइड का 4/5 है, यानी जो भी इक्वल साइड है ना वो 4 हो गई। ठीक है, इक्वल साइड का बेस होगा वो 4/5 है। ये क्वेश्चन दे रखा है।
ठीक है। अगर मैं इक्वल साइड की बात करता हूँ तो इक्वल साइड अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, बेस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 4/5 हो जाएगा बेस का। ठीक है। फिर इसने बोला है कि पेरीमीटर है वो 91 सेंटीमीटर है। भाई पेरीमीटर है वो 91 सेंटीमीटर है, तो बताओ बेस कितना होगा, बेस कितना होगा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है। ठीक है। अगर मैं इसका एक बार इसको भूल जाऊं कि पेरीमीटर 91 दे रखा है, अगर मैं इसका परिमाप निकाल लूं पेरीमीटर, तो मेरे पास क्या होगा, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, यही तो होगा ना। ए बी मेरे पास कितना है 4, बी सी मेरे पास कितना है 5 और सी ए मेरे पास कितना है 4। तो 5 और 4 9 9 और 4 13, यानी मेरे पास परिमाप आया कितना 13। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमाप है कितना 91। तो 13 का मान मेरे पास कितना दे रखा है भाई 91, तो 1 का मान कितना आ गया 7। 13 7 91, यानी 1 का मान कितना आ गया 7। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है बेस पूछा है, तो बेस का मान है, यूनिट कितनी है 5, 1 का मान 7, तो 5 का मान कितना आ जाएगा भाई 7 × 5 यानी 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। मेरे पास बेस क्या है 35 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अनुपात समानुपात का है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है कि 7a इक्वल टू 4b 7a इक्वल टू 4b इक्वल टू 14c इक्वल टू 14c। ठीक है। तो बताओ मेरे को ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए बी सी का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 7a 4b और 14c, तो इनका अनुपात निकालना है तो सबसे पहले आप ऐसे मत सोच लेना कि a और b और c है, इसका अनुपात 7 रख दिया, 4 रख दिया, 14 रख दिया। ठीक है। आपको एक बात बता देता हूँ कि साथ वाला कभी साथ नहीं निभाता। ठीक है। हमेशा धोखा देता है। ये 7 बेवफा है। क्या है भाई बेवफा है। ठीक है। तो आप ऐसे मत करो, इनका ले लो आप एलसीएम। एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 28 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 28 आ गया। तो ए बी सी का अनुपात क्या बनेगा 7 चौके 28 यानी 4, बी का 7। ठीक है। 14 दूनी 28, तो सी का क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो 4:7:2 आएगा। ठीक है। इसमें और इसमें फर्क है दोस्तों, a/7 इक्वल टू b/4 और c/14। इसमें और इसमें फर्क है। क्या समझते हो क्या, या नहीं जानते फर्क। ठीक है। इसमें रात दिन का फर्क है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। कभी साथी कभी साथ नहीं देता, साथ वाला हमेशा टांग खींचता है। ठीक है। साथी होता है वो हमेशा बेवफा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है भाई कि इफ यदि x/y प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। फिर बोला x² प्लस में y² अपॉन में y², क्या होगा ये क्वेश्चन पूछा है। तो मेरे प्यारे मित्रों देखो, x/y प्लस 1 इक्वल टू 4 है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो x/y इक्वल टू 4 - 1, यानी मेरे पास x/y इक्वल टू क्या आ गया भाई 3 आ गया। अरे हाँ या ना दोस्तों, समझ में आई ये बात। यानी x/y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो x² प्लस में y² अपॉन में क्या पूछा भाई y² ही है ना। हाँ y² है। ठीक है। y² पूछा है। ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या मेरे पास ये चीज बन जाएगी क्या, x² अपॉन में y² प्लस में y² अपॉन में y², यही चीज पूछी है ना। हाँ या ना दोस्तों, क्योंकि इस y² को एक बार इधर लगा दिया, एक बार मैंने इधर लगा दिया। ठीक है। तो अब देखो x² y² इसको तो सेम का सेम रख लो, यानी x² अपॉन में y² प्लस में y² से y² कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1। अब देखो x² प्लस में अपॉन में y² है, तो मेरे पास ये x अपॉन में y का होल स्क्वायर प्लस में 1, यही चीज़ बन गई ना। ये चीज़ आपसे पूछिए। अब देखो x अपॉन में y का मान 3 है, तो यहाँ पर मैंने 3 पुट कर दिया, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस में 1, यानी आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 10। इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है आजकल एडवांस मैथ का वेटेज ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो अलजेब्रा हो गई, मेंसुरेशन हो गई, ज्योमेट्री हो गई, नंबर सिस्टम हो गई, ये आपको 4 ट्रिग्नो हो गई, ये 5 लेसन अलजेब्रा के आपके अच्छे आने चाहिए। ठीक है। इन पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, इनके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको।
क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बस एक ही टेक्निक लगानी थी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई, एक समकोण त्रिभुज है। ये लो भाई समकोण त्रिभुज बना दे, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण है तो ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। यदि ए बी 9 सेंटीमीटर है, यदि ए बी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, दे रखा है, ठीक है। ए सी 41 है, ए सी 41 है, दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर इसने बोला है कि बताओ एरिया और पेरीमीटर क्या होगा। एरिया बताना है और पेरीमीटर बताना है। तो मेरे प्यारे लाडलो एक बात देखो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर आपको ये भुजा नहीं दे रखी, तो सबसे पहले ये भुजा निकालो। तो ये भुजा निकालने के लिए आपके माइंड के अंदर एक ट्रिपलेट आना चाहिए। क्या ट्रिपलेट है? क्या ट्रिपलेट अगर मैं याद करवाता हूँ तो 9 40 41 आपका ट्रिपलेट है या नहीं है ना दोस्तों। तो ये 9 दे रखा है, ये 41 दे रखा है, तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी भाई? 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अब मैं एरिया की बात करता हूँ, क्षेत्रफल की बात करता हूँ, तो 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई है ना। तो आधार मेरे पास कितना है? 40। ऊंचाई मेरे पास कितनी है? 9। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया? 20 दूना 9 दूना 18 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। अब परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो भाई क्या हुआ? 9 प्लस में 41 प्लस में 40 है, तो मेरे पास 41 और 9 50 50 और 40 कितने हुए? 90 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया? परिमाप आ गया। समझिए? पेरीमीटर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। एरिया आपको और पेरीमीटर सबसे बाद की बात है। सबसे पहले ये भुजा निकालनी है, और भुजा के लिए आपको ट्रिपलेट, बिल्कुल ट्रिपलेट सेट करके दे रखा है। ठीक है, कोई पाइथागोरस लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सूत्र लगाने की, डायरेक्ट ट्रिपलेट से हो रहा है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो आप कि x - 3 अपॉन में 1 अपॉन में 2x है, x की 4 प्लस में 1 अपॉन में 16 x की 4 आपसे पूछा है। तो x - 1 अपॉन में 2x इक्वल टू आपका क्या होगा? देखो x का x लिख दिया मैंने, ये 1 अपॉन में 2x है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये 3 माइनस का इधर आएगा तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर जो होगा k स्क्वायर प्लस में 2ab होगा। ab क्यों होगा? क्योंकि यहां पर और यहां पर को जो वैल्यू है, कोफिशिएंट, वो अलग अलग है। अगर सेम होती तो कुछ नहीं होता, यहां पर अलग अलग है तो ab आएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस में 2। ab का मान कितना हो गया भाई? ab का मान है 1/4। ठीक, 1/2 है भाई, 1/2 ये लेना है ना मान तो अपने को। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9 प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, यानी मेरे पास आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं इसका फिर स्क्वायर कर रहा हूं, यानी x का 4 प्लस में 1 अपॉन में इसका स्क्वायर किया, मेरे पास 16x की 4 इक्वल टू, अब मेरे पास जो अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो इसका फॉर्मूला होगा k स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा। तो मेरे पास यहां पर k का मान कितना है? 10, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 2। ab का मान कितना है? ab का मान ये नहीं लेना, ये तो अपने लेकर आए हैं। ab का मान यहां पर है, तो यहां पर कितना है भाई? 1/4 है, तो 2 से कैंसिल हुआ। 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100 माइनस 1/2 यानी 99.5 मेरे पास इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना? पहले वाले में अपने क्या कर लिया था? ये मान लेके चल रहे थे, ये मान नहीं लेना, ये मान तो अपने निकाल के आना है, ये तो लेके आना है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा? इसका 99.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर से क्या होता है, कई बार यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, तो ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, माइनस से प्लस में आ रहे हो तो प्लस लेना है, प्लस से प्लस में आ रहे हो तो माइनस लेना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 3 एग्जाम पैड और 2 पेंसिल का प्राइस है। 3 एग्जाम पैड प्लस में 2 पेंसिल का प्राइस है
वो 96 रुपये है। भाई कितने रुपए दे रखा है? 96 रुपये दे रखा है, ठीक है। फिर इसने बोला कि 4 एग्जाम पैड प्लस में 3 पेंसिल है, उसका प्राइस आपको दे रखा है 134। कितने रुपए दे रखा है भाई? 134 रुपये। तो एक एग्जाम पैड प्लस में 1 पेंसिल का प्राइस क्या होगा? तो देखो दोस्तों, अगर मैं 3 एग्जाम पैड और 2 पेंसिल लेता हूं तो 96 रुपये देता हूं। अगर 4 एग्जाम पैड और 3 पेंसिल लेता हूं तो 134 रुपये देता हूं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें से ये घटा दो, अगर 4 में से 3 गया तो 1 एग्जाम पैड बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 पेंसिल बचेगा। 134 रुपये देता हूँ, 96 रुपये ये देता हूँ, तो मेरे पास इन दोनों का अंतर कितना आ गया भाई? 34 और 4 38 रुपये। तो मेरे पास इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 38 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा? 38 रुपये, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। इसने क्वेश्चन ने बोला है भी किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, यानी कोई संख्या n है, उसको अगर मैं 15 से भाग देता हूं तो 3 शेषफल बचता है, ठीक है। फिर इसने बोला यदि उस संख्या के वर्ग को यानी n का स्क्वायर किया और 5 से भाग किया तो शेषफल कितना होगा? देखो इधर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं और 5 है और 15 दोनों फैक्टर है ना। 5 ये 15 होता है, तो इसके पढ़े में ही आ रहा है, इसके टेबल में ही आ रहा है। तो इधर भी मैं क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं, यानी 3 का स्क्वायर किया तो 9 डिवाइड कर रहा हूं 5 से, तो मेरे पास शेषफल कितना बचे? 5 से कम 5 बच कितना गया? 4 डिवाइड 5, यानी मेरे पास शेषफल आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि एक सिलेंडर का व्यास 32 सेंटीमीटर है। भाई एक सिलेंडर है, उसका व्यास 32 सेंटीमीटर है और हाइट है वो आपको 9 सेंटीमीटर है। व्यास दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है 32 सेंटीमीटर। अगर व्यास 32 सेंटीमीटर है सिलेंडर का, तो रेडियस मेरे पास यानी आर होगी, स्मॉल आर है, वो कितनी होगी जाएगी भाई? 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। हाइट 9 सेंटीमीटर है, हाइट इसने 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसको पिघलाकर एक स्फीयर बनाया गया। क्या बोला भाई? इसको पिघलाकर स्फीयर बनाया गया, इसको पिघलाकर स्फीयर बनाया गया। तो इसकी रेडियस बताओ क्या होगी? इसकी रेडियस बताओ क्या होगी? देखो दोस्तों, पहले मैं इसके सिलेंडर की बात करता हूँ। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच। अगर पाई का मान कुछ भी रख लेते हैं, लेकिन एक बार पाई का मत रखो। इसने पिघलाकर किस में बनाया गया भाई? स्फीयर में बनाया गया। तो स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब एच होता है। यही तो होता है ना दोस्तों, पाई आर क्यूब एच नहीं होता भाई, आर क्यूब ही होता है, ठीक है। पाई आर क्यूब होता है। तो अब देखो पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई का मान मेरे पास क्या आ गया भाई? पाई का कुछ भी मान मत रखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर है, आर यहाँ पर मेरे पास कितनी है? 16, यानी 16 × 16। एच मेरे पास कितना है भाई? 9 सेंटीमीटर है, तो 9 = 4/3 × आर क्यूब। आर क्यूब तो मेरे को निकालना है, तो आर क्यूब तो मेरे को निकालना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 16 करूँ इधर लेके चलूँ तो 16 × 16 × 9 × 3 अपॉन में ये 4 इधर आ जाएगा और आर की क्यूब रहेगी, ठीक है। 4 चौके 16, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो अब देखो आर की क्यूब यहाँ पर 16 है, 16 चौके कितने हो गए भाई? 64 हो गए, इंटू 9 ये कितने हो गए? 27 हो गए। अब क्यूब रूट है तो मैं आर इसका निकालूंगा, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 4 होगा, और 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3 होगा। तो मेरे पास आर का मान आ जाएगा 12। आर का मान मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? 12। ये क्वेश्चन हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसने पिघलाकर उसके अंदर कन्वर्ट किया है। तो आपको एक तरफ तो सिलेंडर का लेना है, एक तरफ स्फीयर का लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SICI का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसने बोला भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रिंसिपल है 5450 रुपये है। भाई प्रिंसिपल है 5450 रुपये, ठीक है। फिर इसने बोला है कि वो 8175 रुपये हो जाता है, यानी अमाउंट है वो 8175 रुपये हो गई, ठीक है। रेट आपको दे रखी है 12.5%, रेट है वो आपको दे रखी है 12.5%, ठीक है। टाइम बताओ कितना होगा? टाइम बताओ कितना होगा? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर 5450 दे रखा है प्रिंसिपल,
और अमाउंट की रेशो की बात करता हूं तो 8175 रुपये दे रखा है। तो अगर मैं इनका दोनों का अनुपात निकाल लेता हूं, मैं रेशो निकाल लेता हूं, तो 25 से काटा तो 25 दूना 50, 4 45, 25 एकम 25, ठीक है, 25 दूना 50 हो गया, 4 बचा 45 हुआ, 20 बचा 25, 8 200, ठीक है। इसको काटा 25 दिए 75, बच कितना गया 6 67, यानी 25 दूना 50, ठीक है, बच कितने गया 17, पीछे 5 ऊपर से उतारा 75, 25, ठीक है, समझ में। अब 109 से काटा, 109 से काटा 2 पे चला गया, 3 पे चला गया, यानी 2:3 आ गया। 2:3 का मतलब क्या हुआ कि 2 रुपये से 3 रुपये हो रहा है, यानी मेरे को वृद्धि कितने रुपए की हो रही है, एक की हुई किस पर है 2 पर, यानी 1/2 का मान क्या हुआ 50%, यानी 50%। आपको रेट 12.5% दे रखी है, और आपको टोटल जो एसआई है सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको कंबाइंड अगर मैं बात करूँ तो 50% बेनिफिट हुआ है, 50% ज़्यादा मिले हैं। तो भाई कितने साल लगेंगे, अगर एक साल में 12.5 मिलते हैं तो 4 साल लगेंगे क्या, अरे हाँ या ना, यानी कितने साल लगेंगे 4 साल लगेंगे 50 रुपये होने में। एक साल में 12.5 रुपये मिलते हैं तो 50 रुपये होने में मेरे को 4 साल लगेंगे। तो टाइम के मान कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर। ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला है कि 4 डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा है, 4 cos 3a माइनस 3 cos a, माइनस 3 cos a पूछा है क्या होगा यदि a इक्वल टू 60 डिग्री, a इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे मित्रों 4 cos 3a माइनस 3 cos a ये एक फॉर्मूला होता है, अगर याद हो तो 43 31 का नाम दिया जाता है इसको, क्योंकि 4 और 3 होते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 होती है पावर इसकी, तो 43 31 इस फॉर्मूले को नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अगर 4 cos 3a माइनस 3 cos a, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका cos 3a, क्या होता है cos 3a। अगर मेरे पास cos 3a है तो cos हो गया, 3 का 3 हो गया, a मेरे पास 60 है, तो क्या हुआ मेरे पास cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री को अपने क्या लिख सकते हैं, cos पाई लिख सकते हैं, और cos पाई का मान क्या होता है -1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई -1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है cos 3a का, a का मान 60 डिग्री 60 दिया 180, यानी पाई लिख सकते हैं, पाई का मान क्या होता है -1, ठीक है। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 30 किलोमीटर की कुल दूरी है भाई, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 30 किलोमीटर है। थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है ये, ठीक है। समय दे रखा आपको दूरी को तय करने में 2 घंटे 48 मिनट लगते हैं टोटल, ठीक है। इसने बोला कि 18 किलोमीटर की दूरी, भाई 18 किलोमीटर की दूरी वो तो चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से, जो शेष दूरी है, शेष दूरी वो किस चाल से चले, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 30 किलोमीटर की दूरी है वो 2 घंटे 48 मिनट में तय करता है, 18 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो शेष दूरी है वो किस चाल से चलेगा। तो पहले तो आप ये देखो शेष दूरी बची कितनी है, अगर 30 है तो 18 ये हो गई, तो शेष दूरी कितनी हो गई 12 हो गई। अब इसको टाइम कितना लगा, अगर 1 घंटे में 15 तय करता है तो 18 में कितनी तय करेगा, यानी 3 बच गया 12 तिया 5, यानी 1 घंटा 12 मिनट। भाई कितना लगा समय, 1 घंटा 12 मिनट। अब देखो टोटल 2 घंटे 48 मिनट है, 1 घंटा 12 मिनट तो इसमें लग गए, तो पीछे कितना समय बच गया, पीछे क्या 1 घंटा 36 मिनट बचा, अरे हाँ या ना, 1 घंटा 36 मिनट बचा, यानी तात्पर्य क्या हुआ 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 36 अपॉन में मैं 60 करूंगा तो 12 तिया 36 12 5 60, यानी 3/5, तो 1 प्लस में 3/5, इसका तात्पर्य होगा 5 एकम 5 और 3 8, यानी 8/5 समय, क्या हुआ 8/5 समय। दूरी तय कितनी करनी है 12। अब कितना किलोमीटर चाल मतलब क्या होता है, दूरी अपॉन में समय, दूरी ये है, समय मेरे पास ये है, तो 12 अपॉन में 8/5, यानी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 5 तिये 15, 15/2, यानी मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो तय करेगा, तभी वो टोटल समय 2 घंटे 48 मिनट मिलेगा। आज का एनालिसिस यहीं पे समाप्त होता है, मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ।
तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और जिन्होंने अभी तक इसके सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो इस चैनल को ज़रूर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।